हेलो 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 बच्चों, वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक स्पेसिफिक टॉपिक समझने वाले हैं और वो टॉपिक का नाम है फंक्शनल ग्रुप्स। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट में बताया था कि सर आपको चैप्टर वाइज आईएमपी टॉपिक्स सीखने हैं, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आज ये एक फर्स्ट वीडियो ला रहा हूँ जिसमें हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का फंक्शनल ग्रुप वाला टॉपिक समझने वाले हैं। ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी टॉपिक है बिकॉज यहाँ पे आपको हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए पूछे जाते हैं और कई बार इसका नोमेनक्लेचर भी आपको 1 मार्क्स से लेके 2 मार्क्स के टाइप के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो फटाफट अपनी नोटबुक और पेन निकाल लो और मैं जितना भी सिखाता हूँ वो अपने नोटबुक में नोट करते जाना और कहीं पे भी डाउट आता है तो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप वाला टॉपिक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने गाला पेपर का सॉल्यूशन और मार्वल पेपर सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो उसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, तो वहां पे जाके आप गाला पेपर का सॉल्यूशन और मार्वल के पेपर का सॉल्यूशन भी स्टडी कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शनल ग्रुप। उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जान लेते हैं कि हेटेरो एटम्स क्या होते हैं। अच्छे से समझना, मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। हेटेरो एटम्स का मतलब जान लेना। आपको पता है कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ इजीली कंबाइन होके डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि मीथेन हो गया जिसको CH4 कहा जाता है, इथेन हो गया जिसको C2H6 कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि कार्बन जो है वो इजीली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन्स बनाता है। सो अगर हम मान लो वहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, उसको ब्रेक करके हाइड्रोजन की जगह पे हम किसी और एटम को वहां पे ज्वाइन कर दे तो उस एटम को कहा जाता है हेटेरो एटम्स। हमें पता है कि कार्बन के पास एबिलिटी है कि वो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो सकता है हाइड्रोजन के अलावा। कौन कौन से एलिमेंट्स? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलोजन के साथ कंबाइन हो सकता है। हेलोजन का मतलब होता है कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, उन सब के साथ कंबाइन हो सकता है। साथ साथ में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, उन सब के साथ कंबाइन होके जो स्ट्रक्चर बनाता है, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं और इसमें ये जो एटम्स अटैच हैं वो एटम्स को हम क्या कहते हैं? हेटेरो एटम्स। ये पार्ट आपको याद रखना है। कहने का मतलब क्या हुआ? सिंपली हमें जो हाइड्रोकार्बन्स में जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर देना है ये स्पेसिफिक एटम के साथ और इन्हीं स्पेसिफिक एटम्स को हम क्या कहते हैं? हेटेरो एटम्स। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं वो अच्छे से समझना। तो ये जो एटम्स हमने या तो ग्रुप ऑफ एटम्स हमने यहाँ पे अटैच किए हैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, उन्हीं एटम्स को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स। और ये फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से वो कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होती है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक सिंपल कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन, दैट इज मीथेन। मीथेन का मतलब क्या हुआ? CH4। ठीक है, ये कुछ कंपाउंड्स के जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखने हैं। अभी हम इसके जनरल फॉर्मूलाज भी डिस्कस करेंगे तो आपको और बेटर वे में समझ में आता रहेगा। मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है मीथेन CH4। अब हमने क्या किया? यहाँ पे एक जो स्पेसिफिक हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर दिया दूसरे एटम से। किससे रिप्लेस किया? तो हमने एक हेटेरो एटम से रिप्लेस किया। तो अगर मैं यहाँ पे H को रिमूव करके उसकी जगह पे Cl लिख दूं तो ये हमारा Cl क्या है? एक तो हेटेरो एटम है। तो इस तरीके से क्या होता है? एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और ये जो कंपाउंड बना उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोमीथेन। मतलब कि मीथेन का कन्वर्जन किस में हो गया? क्लोरोमीथेन में। ये नोमेनक्लेचर हमने कैसे लिखा तो इसका भी डिस्कशन हम थोड़ी देर बाद करने वाले हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक पता चला होगा कि हेटेरो एटम का मतलब ये क्या हुआ। तो ऐसा पर्टिकुलर एटम जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे वहां से
और इसी ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स कहा जाता है, जो लार्जली ये जो कंपाउंड बना उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। और इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है तो अभी हम वो थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब हम जानते हैं कि हम कौन से हेटेरो एटम्स को कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन की चेन में। वहां पे हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। तो फर्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप या हेटेरो एटम है उसको हम कहेंगे यहाँ पे OH जो है हमारा एटम्स, उसके साथ हम यहाँ पे जो है H को रिप्लेस करने वाले हैं। OH ग्रुप कहा जाता है इसको। OH ग्रुप जो है उसको कौन सी फैमिली के साथ हम जानते हैं तो ये फैमिली को कहा जाता है एल्कोहल फैमिली। ये चीज याद रखना है। हमने जैसे आपने थोड़ी देर पहले देखा H को Cl से रिप्लेस किया था, वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, H को रिप्लेस करेंगे OH से। तो उससे जो हाइड्रोकार्बन बनेगा, न्यू कंपाउंड बनेगा, वो कौन सी फैमिली का बनेगा तो एल्कोहल फैमिली का। ठीक है, हंसने की जरूरत नहीं है। हाँ, एल्कोहल्स को ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, OH। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। सेकंड कौन सी फैमिली को हम डिस्कस करने वाले हैं तो एल्डिहाइड फैमिली की। अब एल्डिहाइड फैमिली में कौन से एटम्स को हम कनेक्ट करने वाले तो CHO। ये चीज आपको खास याद रखनी है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड में होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो उसके साथ सिंगल बॉन्ड में। और आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है ना कार्बन की चेन आने वाली है, पूरी की पूरी यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन्स है उसकी चेन आएगी। तो यहाँ पे आपका कोई भी हाइड्रोकार्बन जो है वो कनेक्टेड हो सकता है। ये क्या है, ऐसे हेटेरो एटम्स है जो लास्ट में कनेक्ट होने वाले हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ। धीमे धीमे आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। अभी के लिए मैं जो आपको बता रहा हूँ उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। अभी आपको क्या याद रखना है, ये फैमिली का नेम याद रखना है और कौन से हेटेरो एटम या फंक्शनल ग्रुप को हम कनेक्ट कर रहे हैं वो ध्यान रखना है। तो ये कौन सा है, CHO ग्रुप। इसको सिंपली आप ऐसे CHO भी याद रख सकते हैं। और कौन सी फैमिली को ये बिलोंग करता है तो एल्डिहाइड फैमिली, ये चीज याद रखना है। सिमिलरली दूसरा क्या है, कीटोन्स। कीटोन्स जो है उसको हम सिंपली ऐसे CO के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ वापिस से कैसे कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड में। इसके लेफ्ट साइड भी कार्बन की चेन आ सकती है, इसके राइट साइड में भी कार्बन की चेन आ सकती है। नेक्स्ट जो फैमिली है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली हम COOH भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे कनेक्टेड होगा, C के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, उसके साथ एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में, और वो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में। इस तरीके से पूरा यहाँ पे जो है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास X से डिनोट किया जाता है। X एक्चुअल में किसके लिए यूज करते हैं, हेलोजेंस के लिए। यहाँ पे कोई भी हेलोजन आ सकता है। X की जगह पे Cl भी आ सकता है, थोड़ी देर पहले जो हमने देखा, ब्रोमीन भी आ सकता है, आयोडीन भी आ सकता है, तो कोई भी एटम्स आ सकते हैं। और ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, हेलोजन ग्रुप। और लास्ट में हमें देखना है ईस्टर्स। ईस्टर्स में क्या होता है, सिंपली ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे भी कार्बन की एक चेन आती है, यहाँ पे भी एक कार्बन की चेन आती है, और बाद में एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आपको ये स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप याद रह गए तो इजीली हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बना पाएंगे और डिफरेंट कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर भी कर पाएंगे। तो ये चीज फटाफट से अपने नोटबुक में लिख लेना, इसको याद भी कर लेना, बिकॉज अब हम स्टार्ट करते हैं इसका नोमेनक्लेचर। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अल्केन्स फैमिली के बारे में। यहाँ पे देखो, कोई भी हम अभी हेटेरो एटम्स को कनेक्ट नहीं करने वाले हैं, अभी हम सिंपल हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करने वाले हैं। और बाद में ये जब सिंपल हाइड्रोकार्बन्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम हाइड्रोजन को डिफरेंट हेटेरो एटम्स यानी कि फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और बाद में डिफिकल्टी लेवल को बाद में इंक्रीज करते जाएंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं अल्कीन्स फैमिली को। अल्केन्स फैमिली पता है मैंने वहां पे लिस्ट नहीं किया था बिकॉज अल्केन फैमिली में कोई भी हेटेरो एटम नहीं होता,
वहां पे कार्बन जो है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही कनेक्टेड होता है। तो अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। फर्स्ट है उसके अंदर अल्कीन्स। अल्कीन्स जो ग्रुप है उसका आपको जनरल फॉर्मूला याद रखना है CnH2n+2। ठीक है, ये चीज याद रखना है। वापिस मैं रिपीट कर रहा हूं, CnH2n+2। N का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो कंपाउंड है उसमें कितने कार्बन कनेक्टेड है एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर, ये चीज याद रखना है। समझना बहुत सिंपल है, अच्छे से ध्यान देना। मान लो मैं N की जगह पे 1 लिखता हूं, यहाँ पे अगर मैं 1 लिख दूं तो ऐसा बनेगा C1H2 और N की जगह पे वापिस से 1+2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C1H देखोगे तो 2 × 1 करोगे तो 2 और वापिस से प्लस कर देना है 2, तो क्या बनेगा C1H4। अभी कार्बन के आगे कभी भी 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं, CH4। कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, तो पहले आपको कार्बन ड्रॉ करना है, C शो करना है, और फिर यहाँ पे आपको इस तरीके से टोटल 4 बॉन्ड को शो करना है चारों तरफ, लेफ्ट ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, चारों तरफ हमने बॉन्ड को शो कर दिया। उसके साथ जो 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो 4 हाइड्रोजन है उसको अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा CH4 का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे अल्केन फैमिली है, इसलिए हमेशा याद रखना है कि लास्ट में जो वर्ड है वो क्या आएगा, एन आएगा। वापस से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे अल्केन फैमिली है इसलिए लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा, एन आएगा। और उससे पहले कौन सा वर्ड लिखेंगे, तो मीथ, ये चीज याद रखना है, मीथ। तो इस तरीके से यहाँ पे मीथेन का फॉर्मेशन होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मान लो अब मैं यहाँ पे कार्बन के नंबर को इंक्रीज करता जाता हूँ, यहाँ पे मैं मान लो n = 2 लिख दूं तो क्या बनेगा, यहाँ पे C2 बनेगा सबसे पहले, H 2 × 2+2। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारा फॉर्मूला है ना उसी के अंदर मैं यहाँ पे नंबर्स को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 में जब तुम 2 को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 6। तो इस तरीके से C2H6 बनेगा। कैसे फॉर्म करोगे, तो बहुत सिंपल है, 2 कार्बन सबसे पहले कनेक्ट करोगे। अब एक चीज ये याद रखनी है कि कार्बन जो है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच में एक बॉन्ड आ चुका है, अब ये कार्बन के पास अब 3 बॉन्ड बनाने की ही कैपेसिटी है, ठीक है। सिमिलरली ये वाले कार्बन के पास भी 1, 2 और 3 इतने ही बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। अब हम क्या करेंगे, 6 हाइड्रोजन है, तो देखो हमारे पास 6 प्लेसेस है, और ये जो 6 प्लेसेस है वहां पे हम हाइड्रोजन को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे C2H6 का फॉर्मेशन बन जाएगा। और वापिस से अल्केन फैमिली है इसलिए पीछे क्या आएगा, एन आएगा। और यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, ईथेन, ये चीज याद रखना है। मीथेन में जो ये एम था उसको हटा दो, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, ईथेन। तो इस तरीके से फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। अब मान लो हम n = 3 काउंट करें, यहाँ पे 3 के लिए देखें तो कैसे बनेगा, यहाँ पे C3 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम 3 को सब्सटीट्यूट करो तो 3 × 2 6 +2 करोगे तो 8 बनेगा, तो C3H8 बनेगा। कैसे फॉर्मेशन होगा, तो सबसे पहले आप ऐसे 3 कार्बन की चेन बना दो। अब ये कार्बन के पास 3 बॉन्ड बचे तो ये बन गया। अब ये कार्बन के पास अच्छे से समझना, एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक बॉन्ड यहाँ पे है, सेंटर वाले कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब ये वाला बॉन्ड ऊपर एक आएगा, एक बॉन्ड नीचे आएगा, तो ये कार्बन के देखो टोटल 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। ये वाला कार्बन जो लास्ट में है उसके एक बॉन्ड यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक और उसने 3 बॉन्ड बना लिए, जेम्स बॉन्ड बना लिए मान लो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्ट होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्ट होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हर जगह पे हाइड्रोजन कनेक्ट हो गए। अब काउंट करो
8 यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्ट हो रहे, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा ये कंपाउंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो देखो वापिस से लास्ट में एन वर्ड तो आने ही वाला है, और यहाँ पे ये कंपाउंड को कहा जाता है प्रोपेन। ठीक है, तो इसको कहा जाता है PROPANE, प्रोपेन। सिमिलरली मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, आपको खुद से स्ट्रक्चर बनाने हैं। N = 4 के लिए क्या बनेगा, C4H10। ठीक है, आप सिमिलर तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाओगे और वो स्ट्रक्चर का नाम जो है वो बनता है ब्यूटेन। ठीक है, ये चीज आप खुद से बनाओगे। सिमिलरली N = 5, ठीक है, क्या बनेगा, C5H12। ये चीज याद रखनी है। कैसे ये आंसर आया, तो सिर्फ मैंने यहाँ पे इसके अंदर फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट किया है। इसको हम क्या कहेंगे, तो पीछे तो N लगाएंगे ही, यहाँ पे 5 है इसलिए लिखना पड़ेगा पेंटेन। N = 6 ले लो, तो क्या लिखोगे, C6H और यहाँ पे बन जाएगा 14। एक चीज नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने ऐड हो रहे कंटिन्यूसली, 4 था, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। मतलब कि यहाँ पे कंटिन्यूसली 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं जब एक एक कार्बन ऐड होता जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो C6H14 है, इसको हम क्या कहेंगे, हेक्सेन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पूरी अल्कीन फैमिली जो है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट होती है। इसके आगे देखो n नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, तुम्हें जितनी भी चेन बनानी हो वो तुम बना सकते हो, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ तक ही आपको जानना जरूरी है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्कीन फैमिली। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अल्कीन्स। अल्कीन्स में देखो क्या फर्क होता है, वहां पे पीछे एन आता था अल्केन, यहाँ पे क्या आ रहा है, अल्कीन, ENE आता है। वहां पे ANE था, यहाँ पे है ENE। जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, तो CnH2n। याद हो तो यहाँ पे हमने +2 लिखा था अल्केन में, यहाँ पे हम वो नहीं लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो डबल होंगे एज कंपेयर टू कार्बन। एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, वहां पे एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में हमेशा हमने एक सिंगल बॉन्ड बनाया था। ठीक है, यहाँ पे जो है एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में हमेशा होगा डबल बॉन्ड, ये चीज याद रखना है। तो देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे देखो हमने N = 2 से स्टार्ट करना है, वहां पे याद हो तो हमने N = 1 से किया था। क्यों, बिकॉज हमें यहाँ पे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड शो करने हैं, 2 कार्बन के बीच में, इसीलिए। सो N = 2, 3, 4 वैसे इनफाइनाइट तक जाएगा। तो N = 2 हम ले तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 × 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, C2H4। कैसे ड्रॉ करोगे, तो पहले 2 कार्बन के बीच में ऐसे डबल बॉन्ड बना दो। ठीक है, अब सोचो ये कार्बन के पास अब 2 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, तो इसने यहाँ पे ऐसे 2 बॉन्ड शो कर दिए। अब ये कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, तो ऐसे शो कर दिया, और यहाँ पे क्या लिख देना है, हाइड्रोजन। अब क्या लिखेंगे इसका नोमेनक्लेचर, तो याद हो तो वहां पे जब 2 कार्बन होते हैं तो उसको कहा था हमने ईथेन। ठीक है, सेम तरीके से हमें यहाँ पे नाम करना है, यहाँ पे एन की जगह पे क्या लिख देंगे, ईन, तो हमारा क्या बन जाएगा, ईथीन, ये हो जाएगा हमारा नाम। अब देखो N = हम 3 ले तो क्या बनेगा, C3, हाइड्रोजन उसके डबल होने वाले हैं तो क्या बनेगा, H6। कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे, तो C और C। आपने सोचा सर यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है नहीं, तब कहीं पे भी डबल बॉन्ड बना दो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना सकते हो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना सकते हो। अब कैसे हाइड्रोजन को कनेक्ट करना है वो समझना। तो देखो ये कार्बन का एक बॉन्ड आ चुका है, 3 बॉन्ड बाकी है, तो 1, 2 और 3, तो 3 जेम्स बॉन्ड बना दिए हमने। अब देखो यहाँ पे 2 और 1, 3 हो चुके हैं। अब ये कार्बन के पास कितने कनेक्टेड होंगे हाइड्रोजन, 1, तो 1 जेम्स बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ पे कार्बन के साथ देखो 2 बॉन्ड है, इसके पास अब 2 की ही कैपेसिटी है, तो 2 जेम्स बॉन्ड बना दिए। अब देखो ये देखो, आप ऊपर ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, हम ऊपर नीचे भी कनेक्ट कर सकते हैं, साइड में भी कनेक्ट कर सकते हैं, डजेंट मैटर। अब यहाँ पे हमें क्या कनेक्ट करना है, हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो याद करो वहां पे हमने लिखा था प्रोपेन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोपीन, तो ये बन गया हमारा प्रोपीन का स्ट्रक्चर। काउंट करना है तो काउंट कर लो, देखो 6 ही हाइड्रोजन बनेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो n इज इक्वल टू 4 के लिए फटाफट करें तो C4H8 बनेगा हमारे पास, तो 4 कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड की प्लेस को चेंज करेंगे तो वैसे नॉमेनक्लेचर भी चेंज होता जाता है। मान लो कि मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड शो करता हूँ, आपको जनरली फर्स्ट या तो लास्ट इस तरीके से ही डबल बॉन्ड को शो करोगे तो सबसे इजी बनेगा आप लोगों के लिए। अब देखो कितने हाइड्रोजन बचे इसके पास, एक कनेक्टेड है, 3 बचे, 3 बना दिए। इसके पास देखो तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 2 की कैपेसिटी है तो यहाँ पे जेम्स बॉन्ड बना दिए, यहाँ पे 2 और 1 3, तो 1 बना दिया। और यहाँ पे कार्बन के पास 2 बचे, इसके पास हाइड्रोजन, 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 तो इस तरीके से यहाँ पे C4H8 का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बनेगा, ब्यूटीन। अब अच्छे से समझना, एक अच्छा सा स्ट्रक्चर मैं सिखा रहा हूं। अब मान लो जो हाइड्रोजन है वो मैंने यहाँ पे या तो यहाँ पे कनेक्ट नहीं करना। मान लो किसी के दिमाग में आया, सर यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्ट, सॉरी डबल बॉन्ड कनेक्ट करेंगे, ड्रॉ करेंगे तो कैसे यहाँ पे बनेगा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आया, यहाँ पे अब देखोगे तो ये कार्बन की 3 की कैपेसिटी हो चुकी है तो 1 बचा, ये कार्बन की 3 की कैपेसिटी हो चुकी है तो 1 बचा, और यहाँ पे इसके पास 3 की कैपेसिटी है तो हाइड्रोजन, 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 ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बचा। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है वो चीज याद रखना। अब नॉमेनक्लेचर करने के लिए कार्बन का नंबर काउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे 2 तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट या तो राइट टू लेफ्ट। मान लो 1 2 3 4 ऐसे नॉमेनक्लेचर किया, ऐसे नंबर दे दिया, या तो हम इसका ऑपोजिट कर सकते हैं 1 2 3 4। अब यहाँ पे काउंट करो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के बीच में है। तो देखो ऐसे देखेंगे तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, इसमें से ऐसे देखोगे तो वापिस से 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। अब उसमें से लोवेस्ट नंबर सिलेक्ट करो, 2 लोवेस्ट है कि 3 लोवेस्ट है, ऑब्वियसली 2 लोवेस्ट है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पे हमारा सेकेंड नंबर के कार्बन के पास है, इसलिए इसको लिखेंगे 2 ब्यूटीन, या तो इसको ब्यूट 2 इन इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहाँ पे कनेक्टेड है उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे नॉमेनक्लेचर किया। यहाँ पे भी देखोगे नंबरिंग करना है तो 1 2 3, यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। लोवेस्ट कार्बन कौन सा आ रहा है तो देखो 1 नंबर का, इसलिए हम यहाँ पे 1 प्रोपीन भी लिख सकते हैं, प्रोप 1 इन भी लिख सकते हैं। आई होप यहाँ पे क्लियर होता जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पे नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ब्यूटीन के बाद नेक्स्ट आप कौन सा ड्रॉ करोगे तो पेंटीन खुद से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, फिर हेक्सीन ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी अल्केन सीरीज खत्म होती है। अल्केन्स और अल्कीन्स के बाद अब हम देखने वाले हैं अल्काइंस को। यहाँ पे अब लास्ट में क्या आएगा, YNE, अल्काइन। जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n-2। ये चीज याद रखना। अल्केन में क्या था, +2, अल्कीन में वो 2 चला गया था, अल्काइन में वो 2 वापिस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। ये चीज आप लोगों को नोटिस करनी है। अब वापिस से यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यूएशन में आएगी। तो n = 2 अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो यहाँ पे 2 आएगा,
2 इंटू 2 करोगे तो 4, 4 में से 2 को माइनस करोगे तो 2 मिलेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, C2H2। अब अल्कीन में हमने किया था डबल बॉन्ड, अल्काइंस में हम देखेंगे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, तो एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में आएंगे 3 बॉन्ड। अब ये कार्बन के पास एक ही कैपेसिटी है तो उसने एक यहाँ पे बॉन्ड बनाया, ये कार्बन के पास भी एक की ही कैपेसिटी, तो यहाँ पे उसने हाइड्रोजन को कनेक्ट किया। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए हमने लिखा था ईथ, और अब यहाँ पे आएगा आइन, तो इस तरीके से यहाँ पे बनेगा इथाइन। चलो अब n = 3 के लिए देखें तो यहाँ पे क्या बनेगा, C3, यहाँ पे 3 रख दिया। अब 3 इंटू 2 करोगे तो 6, 6 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 4। कैसे स्ट्रक्चर बनेगा देखना, तो कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। हमें एक कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड बनाने हैं, तो मान लो यहाँ पे मैंने इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। अब बाकी की जगह पे हाइड्रोजन कनेक्ट करने, ये कार्बन के पास 3 की कैपेसिटी है तो 1 2 और 3। अब ये कार्बन के पास नोटिस करो 4 बॉन्ड बन चुके हैं, तो अब ये किसी के साथ कनेक्ट नहीं होगा। ये कार्बन के पास 1 की कैपेसिटी है तो इसलिए यहाँ पे क्या गया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। अब 3 कार्बन है तो इसलिए हम लिखते हैं प्रोप, और पीछे क्या आता है हमारा आइन, तो ये बन गया हमारा प्रोपाइन का स्ट्रक्चर। सिमिलरली n = 4 के लिए करना है, तो यहाँ पे आएगा C4, 4 इंटू 2 करोगे तो 8, 8 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा, 6। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 और 4। हमें यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाने हैं, मान लो मैंने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रखा, तो यहाँ पे कनेक्ट करोगे इस तरीके से, यहाँ पे इसके पास कोई कैपेसिटी नहीं है, और यहाँ पे आएगा एक हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और इस तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो ब्यूट और आइन। सिमिलरली आप पेंटाइन और हेक्साइन का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। अब यहाँ से हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं हेलोजन्स को। याद हो तो हमने हेलोजन्स के लिए ये सिंबल यूज किया था। यहाँ पे हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे हेलोजन से। कौन से हेलोजन्स होते हैं, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन एक्सेट्रा, हम किसी को भी यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम नोमेनक्लेचर में प्रीफिक्स वर्ड यूज करेंगे। प्रीफिक्स का मतलब होता है कि जो मेन हाइड्रोकार्बन है, जो कंपाउंड है, उसके आगे हम कौन सा वर्ड यूज करने वाले हैं। तो अगर क्लोरीन होगा तो हम वर्ड यूज करेंगे क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे ब्रोमो, आयोडीन होगा तो हम वर्ड यूज करेंगे आयोडो, और फ्लोरीन होगा तो हम आगे वर्ड यूज करेंगे फ्लोरो। किस तरीके से बनाना है वो अब समझना। मान लो हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन है यहाँ पे, और टोटल आप काउंट करोगे तो 6 हाइड्रोजन है, तो ये हमारा एक नॉर्मल इथेन हुआ। अब ये इथेन में हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन को मान लो मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे ये वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूँ, ठीक है, किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है वो देखना। यहाँ पे मेरे पास 2 कार्बन थे, अब वो हाइड्रोजन की जगह पे मान लो मैंने ब्रोमीन को कनेक्ट किया, बाकी सब कुछ एज इट इज सेम रखा, ठीक है, अच्छे से समझना। ये हाइड्रोजन चला गया, उसकी जगह पे मैंने कनेक्ट कर दिया ब्रोमीन। तो अब हम इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे 2 कार्बन था तो हमने क्या लिखा था, इथेन लिखा था, लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे ब्रोमीन आ चुका है, और प्रीफिक्स हम क्या यूज करेंगे, ब्रोमो, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन। इस तरीके से यहाँ पे नोमेनक्लेचर करना है। अगर यहाँ पे क्लोरीन होता तो क्या लिखते हम, क्लोरो इथेन। मान लो आयोडीन होता तो क्या लिखते, आयोडो इथेन। सिमिलरली फ्लोरीन होता तो हम क्या लिखते, ये फ्लोरो इथेन। इस तरीके से यहाँ पे नोमेनक्लेचर किया जाता है। मान लो एक और हम नोमेनक्लेचर करें, 1 2 3 और 4। मान लो यहाँ पे मैंने 4 कार्बन कनेक्ट किए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे
यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरीके से मैंने जेम्स बॉन्ड सारे मान लो बना लिए। तो H H H H H H H H H और यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया Cl। सो अब इसका नोमेनक्लेचर हम करेंगे यहाँ पे। तो देखो 1 2 3 4 कार्बन है हमारे पास, तो हमने लिख दिया ब्यूटेन, क्योंकि हमारे हमेशा देखो यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा ब्यूटेन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे क्या है, क्लोरीन, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या बनेगा, क्लोरोब्यूटेन। इस तरीके से नोमेनक्लेचर किया जाता है। एक और हम देख ले, मान लो ये वाला जो Cl है वो मैंने लास्ट कार्बन, ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट किया था, मान लो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करूं, तो अब देखो बाकी सब कुछ एज इट इज, हर जगह पे हाइड्रोजन मैं वैसे का वैसे ही बना देता हूं, आप भी बना लेना अपने नोटबुक में। अब देखो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है, दो तरीके से नेमिंग कर सकते हैं, 1 2 3 और 4, ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 और 4। क्लोरीन कौन से कार्बन के साथ कनेक्टेड है, ये वाले के साथ। इसमें लोवेस्ट नंबर कौन सा है, 2 है कि 3 है, तो 2 है, तो इसका नोमेनक्लेचर बनेगा 2 क्लोरोब्यूटेन। हमेशा ये चीज याद रखनी है कि जो लोवेस्ट कार्बन है वो नंबर काउंट करना है। तो सेकेंड नंबर के कार्बन के पास क्लोरीन है, तो इस तरीके से यहाँ पे बनता है क्लोरोब्यूटेन। तो इस तरीके से यहाँ पे हेलोजन्स को कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो हम फंक्शनल ग्रुप देखने वाले हैं वो है हमारा एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH। ये चीज आपको याद रखनी है। अभी तक हमने क्या देखा था, वहां पे CnH2n+2 आता था, फिर CnH2n आया अल्किन्स में, फिर CnH2n-2 आया, ठीक है, वो अल्काइंस में आया था। और उसके बाद हमने देखा कि वहां पे हमने फिर हेलोजन्स को भी कनेक्ट किया। अब हमें यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप को कनेक्ट करना है। एल्कोहल ग्रुप में कौन सा पार्ट आता है, तो OH आता है, ये पार्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। और एक और पार्ट याद रखना है, यहाँ पे जो हम सफिक्स में वर्ड यूज करेंगे वो होगा ऑल, ये चीज आपको याद रखना है। ये जो एल्कोहल में जो लास्ट में OL आता है, वो जो OL है वो हम कंपाउंड के एंड में लिखेंगे, तो उससे उसका नोमेनक्लेचर जो है वो बन जाएगा। किस तरीके से कंपाउंड्स को बनाया जाता है वो अब हमें यहाँ पे देखना है। मान लो मैं यहाँ पे n=1 रख दूं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, C1 बनेगा, फिर 2n है, मतलब कि 2 × 1 करोगे तो 2, और उसमें +1 है, मतलब कि 3 हो गया। दैट मीन्स हमारा जो कंपाउंड है वो बनेगा CH3OH। यहाँ पे अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये बन गया हमारा एक नया कंपाउंड। कनेक्ट कैसे करना है तो समझ लेना अच्छे से। पहले आप सबसे पहले कार्बन ड्रॉ करोगे, वो कार्बन के साथ सबसे पहले OH को कनेक्ट कर दो। अब देखो कार्बन के पास 3 ही प्लेसेस बचेगी हाइड्रोजन को कनेक्ट करने के लिए, बिकॉज टोटल 4 वैलेंसी होती है उसकी, तो हमें सिर्फ 3 बॉन्ड बनाने, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसे 3 हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे, तो लास्ट में CH3OH का फॉर्मेशन होगा। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे तो वो अच्छे से समझना। जब एक कार्बन होता है कंपाउंड में, तो हमको पता है कि मिथ वर्ड यूज किया जाता है, METH, मिथ, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल वर्ड यूज करना है पीछे सफिक्स में, तो इसका जो नाम है वो क्या बन जाएगा, मीथेनॉल, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर हुआ। मान लो हम n=2 ले लें, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C2, ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 2 × 2 कर दोगे तो 4 +1, मतलब कि H5 और OH। कैसे बनेंगे कंपाउंड अच्छे से समझना। पहले 2 कार्बन आप बनाओगे, फिर OH को कनेक्ट करोगे कार्बन के साथ, और जितने भी रिमेनिंग प्लेसेस है, यहाँ पे बॉन्ड आएगा, यहाँ पे बॉन्ड आएगा, यहाँ पे बॉन्ड आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। सो H H H H H, तो देखो 2 कार्बन, 5 हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। इसको हम क्या कहेंगे अच्छे से समझना। 2 यहाँ पे कार्बन एटम्स है, दैट मीन्स हम ईथ वर्ड यूज करेंगे,
और यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप है, मतलब कि ये जो आएगा नाम वो बन जाएगा उसका इथेनॉल। तो इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। सिमिलरली n इज इक्वल टू 3 ले लो मान लो, तो यहाँ पे क्या बनेगा C3, यहाँ पे हमने 3 रख दिया, तो 3 इंटू 2 करोगे तो 6, 6 प्लस 1 करोगे तो 7, तो C7 और लास्ट में क्या आया OH। अब कैसे बनाओगे इसको, तो 3 कार्बन सबसे पहले कनेक्ट कर दिए, फिर OH आ गया, और जितने भी रिमेनिंग प्लेसेस है वहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्ट करने हैं, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, H H H H H H और H। तो इस तरीके से यहाँ पे एक और नया कंपाउंड बन गया। 3 यहाँ पे कार्बन एटम है, तो इसको हम क्या कहेंगे प्रोपेनॉल। इस तरीके से यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब प्रोपेनॉल के बाद आप क्या बना सकते हो खुद से, ब्यूटेनॉल बना सकते हो, पेंटेनॉल बना सकते हो, हेक्सेनॉल बना सकते हो। वो फटाफट सब अपनी नोटबुक में बना दो, ठीक है। और कहीं पे भी डाउट आता है तो मुझसे तुरंत ही पूछ लेना। नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, ठीक है। ये वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है, याद रखने की ट्राई करना। कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। और यहाँ पे जो हम लास्ट में फंक्शनल ग्रुप या हेटेरो एटम कनेक्ट करते हैं वो होता है हमारा CHO। याद हो तो हमने ऐसे ड्रॉ किया था, C के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड में O आया था, और यहाँ पे आया था H, और यहाँ पे क्या आती है लेफ्ट साइड पे कार्बन की चेन। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप था उसको हमने एल्डिहाइड कहा था। तो अगेन जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+1 CHO। देखो ये वाला जो पार्ट है वो हमने देखा था कि इसके पहले वाले जो अल्कोहल ग्रुप था उसमें भी रहा था कॉमन, इसमें भी सेम ही रहेगा, बस पीछे OH की जगह पे अब क्या आएगा CHO। और हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज, अल्कोहल में हमने वहां पे ऑल वर्ड को यूज किया था सफिक्स में, यहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, आल। कैसे याद रखना है, तो आल इज वेल, आपको पता है ये फेमस डायलॉग है। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि यहाँ पे हमें आल वर्ड यूज करना है। अब देख लो कि n इज इक्वल टू 1 हम ले ले यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 इंटू 1 करोगे तो 2 प्लस 1 मतलब कि CH3 आएगा, और लास्ट में आएगा CHO। कैसे कनेक्ट करना है, तो पहले आप कार्बन को ड्रॉ करोगे, वो कार्बन के साथ पहले CHO ग्रुप को कनेक्ट कर दो, और बाकी के जो रिमेनिंग प्लेसेस है 1 2 और 3 वहां पे जो है आपको हाइड्रोजन को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब देखो नोमेनक्लेचर इसका जो है ना वो डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे हम ये जो कार्बन है उसको भी काउंट करते हैं नोमेनक्लेचर में। अभी तक हमने ऐसा देखा था कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं आता था, ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर उसका खुद का भी कार्बन है, हेटेरो एटम में भी कार्बन आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये कार्बन को भी काउंट करेंगे। दैट मीन्स ये कंपाउंड के अंदर टोटल 2 कार्बन्स है, ठीक है। अच्छे से याद रखना, ये कंपाउंड के अंदर टोटल 2 कार्बन्स है, और 2 कार्बन्स के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते थे, ईथ। दैट मीन्स यहाँ पे जो वर्ड है वो बन जाएगा कंपाउंड का पूरा नोमेनक्लेचर इथेनॉल, ठीक है। इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर होगा। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो n इज इक्वल टू हम 2 ले ले, तो क्या बनेगा, यहाँ पे C2, यहाँ पे 2 इंटू 2 करोगे तो 4 प्लस 1 करोगे तो H5, और लास्ट में क्या आएगा CHO। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ये उसका फॉर्मूला बनेगा। कैसे ड्रॉ करना है, तो देखो पहले 2 कार्बन कनेक्ट कर दो, उसके साथ जेम्स बॉन्ड लगा देना है। जेम्स बॉन्ड में कौन कनेक्ट हो जाएगा, CHO कनेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड और यहाँ पे बॉन्ड। अब यहाँ पे H H H H और H, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कार्बन भी 2 आ गए, हाइड्रोजन 5 आ गए, और लास्ट में आ गया CHO। नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो देखो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन, ठीक है। यहाँ से इसका नोमेनक्लेचर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे 3 अगर है हमारे पास तो हम कौन सा वर्ड यूज करते थे, प्रोप, ठीक है। और यहाँ पे ये बन जाएगा प्रोपेनॉल, ठीक है। इस तरीके से
अब मान लो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, फॉर n इज इक्वल टू 0, हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 ले ले तो देखो ये पार्ट 0 हो गया, अच्छे से समझना, ये c 0 हो गया, यहाँ पे c 0, h जो है वो हमारा 2 इंटू 0 हो जाएगा, +1 मतलब यहाँ पे 1 और CHO, ये कंपाउंड भी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे ये कार्बन को हम हटा दे तो सिंपल फॉर्मूला क्या बनता है, HCHO। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो CHO फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ सिर्फ हाइड्रोजन भी कनेक्ट हो सकता है। और देखो यहाँ पे एक वर्ड है, कार्बन है यहाँ पे हमारे पास, तो एक कार्बन जब होता है तो उसको मीथ कहते थे, तो ये जो नोमेनक्लेचर है वो बन जाएगा मीथेनॉल, जिसको फॉर्मेल्डिहाइड भी कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको, फॉर्मेल्डिहाइड। ये वर्ड याद रखना, कई बार आप लोगों को पूछा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे नोमेनक्लेचर होता है। n इज इक्वल टू 0 के लिए भी हम कर सकते हैं, 1 के लिए भी कर सकते हैं, 2 के लिए। तो सिमिलरली प्रोपेनॉल के बाद क्या आएगा, ब्यूटेनॉल आएगा, पेंटेनॉल आएगा, हेक्सेनॉल आएगा। वैसे आपको जितने भी कार्बन की चेन ड्रॉ करनी है वैसे आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। और आप लोगों को याद हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने C डबल बॉन्ड O और OH इस फॉर्म में देखा था। इसको सिंपली लिखा जाता है COOH, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है। जनरल फॉर्मूला अगेन आगे का जो पार्ट है वो सेम ही रहेगा, CnH2n+1 और COOH, इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाता है। अब यहाँ पे हम कौन सा सफिक्स यूज करेंगे वो आपको याद रखना है, ओइक एसिड। यहाँ पे कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लास्ट में सफिक्स में आएगा ओइक एसिड। मान लो मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, n इज इक्वल टू 0, तो उस केस में ये 0 हो जाएगा, कार्बन 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन 1 रहेगा और COOH, तो फॉर्मेशन होगा HCOOH का। दैट मीन्स कैसे बनेंगे इसको, तो सिंपल है, आप देखो इस तरीके से भी बना सकते हो, या तो सिंपली यहाँ पे COOH भी लिख सकते हो, बिकॉज आप लोगों को एग्जाम में इस फॉर्म में भी दे सकते हैं और इस फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे COOH के साथ ऐसे भी H कनेक्ट कर सकते हो, ऐसे भी H कनेक्ट कर सकते हो, दोनों की दोनों चीजें क्या है, सेम। कई बार आपको 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर दे सकते हैं, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने COOH के साथ अगर सिंपली हाइड्रोजन को कनेक्ट किया तो नोमेनक्लेचर क्या बनेगा वो अब अच्छे से समझना। तो पूरे कंपाउंड में अगेन यहाँ पे भी देखो हेट्रो एटम में कार्बन आता है, उसको हम काउंट करेंगे। तो इस केस में यहाँ पे ये जो है एक कार्बन है तो हम मिथ वर्ड यूज करते हैं, तो ये जो वर्ड बनेगा यहाँ पे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर वो बनेगा मीथेनोइक एसिड। तो देखो इस तरीके से पीछे क्या आ जाएगा, ओइक एसिड आ जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा मीथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन इस तरीके से। फॉर n इज इक्वल टू 1 ले लो यहाँ पे, तो क्या आएगा C, फिर यहाँ पे H3 आएगा और फिर आएगा COOH, ठीक है। कैसे बनाओगे, तो एक कार्बन बना दोगे सबसे पहले और वो कार्बन के साथ पहले COOH को कनेक्ट कर दो और उसके साथ 3 हाइड्रोजन, जेम्स बॉन्ड जेम्स बॉन्ड जेम्स बॉन्ड, इस तरीके से। सो यहाँ पे देखोगे कंपाउंड में तो टोटल 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए ईथ वर्ड यूज किया जाता है, तो इसको हम कहेंगे इथेनोइक एसिड। और इथेनोइक एसिड को आपको पता है एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। फॉर n इज इक्वल टू 2 ले लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा, H5 आ जाएगा और COOH आ जाएगा।
कैसे कंपाउंड बनाओगे? तो देखो 2 कार्बन बना दिए, अब वो 2 कार्बन में आपको COOH को सबसे पहले कनेक्ट करना है। वो कनेक्ट कर दिया तो उसके बाद यहाँ पे रिमेनिंग प्लेसेस पे हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन इस तरीके से कनेक्ट कर दोगे। तो अब यहाँ पे देखोगे तो टोटल 3 कार्बन है, तो इसका नाम जो है वो बनेगा प्रोपेनोइक एसिड। सिमिलरली आप खुद से ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, जितने भी एसिड बनाने हो वो खुद से बना सकते हो। हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कीटोन्स। ठीक है, अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनता है ये अच्छे समझना। CnH2n+1, बीच में आएगा कीटोन फंक्शनल ग्रुप मतलब कि CO, और लास्ट में आएगा CnH2n-1। यहाँ पे देखो अभी तक हमने जितने भी फंक्शनल ग्रुप देखे थे वो टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप थे, मतलब कि वो लास्ट में कार्बन चेन के साथ अटैच होते थे। ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में आता है। इसके लेफ्ट साइड में भी कार्बन की चेन आती है, इसके राइट साइड में भी कार्बन की चेन आती है। और एक और चीज याद रखनी है कि ये जो CnH2n+1 है उसको हम सिंपली R से डिनोट करते हैं। कई बार आपको ये पूछा जाता है तो कंफ्यूज मत होना, R का मतलब क्या होता है CnH2n+1, तो इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। अब देखो यहाँ पे हम जो सफिक्स हैं वहां पे हम ऑन वर्ड यूज करते हैं, ये वन नहीं है, क्या है ऑन, ये चीज आपको याद रखना है। और कीटोन कैसा फंक्शनल ग्रुप था आपको याद हो तो C के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन आता था, लेफ्ट साइड में भी कार्बन की चेन आएगी और राइट साइड में भी कार्बन की चेन आएगी। तो अगर मैं N = यहाँ पे 1 ले लो तो क्या आएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो CH3 आ जाएगा, बीच में CO आ जाएगा और राइट साइड में भी क्या आ जाएगा CH3। तो इस केस में यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेशन होगा, पहले आप कार्बन बनाओगे ये वाला, फिर आप बीच में CO को कनेक्ट करोगे और बाद में उसके साथ एक और कार्बन को कनेक्ट करोगे। तो ये वाला जो कार्बन है उसके साथ ऐसे 3 हाइड्रोजन और ये वाला जो कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब हाँ, ये जो CO है उसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई बार आपको आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चन पूछे जाए तो वहां पे इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है, तो तुरंत ही दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे वो अच्छे से समझना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल 3 कार्बन एटम है और 3 कार्बन एटम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रोप, तो ये बन जाएगा प्रोपेनॉन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, प्रोपेनॉन, इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर होगा। लास्ट में जो वर्ड है वो ऑन आएगा। N = 2 और N' हम 1 ले लें यहाँ पे तो क्या आएगा C2H5CO और क्या लिखेंगे हम CH3। ठीक है, यहाँ पे देखो N = 1 लिया तो मैंने साथ में N' भी 1 लिया था, ये चीज आपको याद रखनी है। अब मैंने N की जगह पे 2 ले लिया है, N' मतलब कि राइट हैंड साइड पे 1 ले लिया, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब यहाँ पे आपने 2 कार्बन को पहले अटैच करना है, उसके साथ CO आएगा और उसके राइट हैंड साइड में 1 कार्बन है। ठीक है, देखो ये मैंने इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट किया। अब ये जो रिमेनिंग प्लेसेस है वहां पे हम कनेक्ट कर देंगे हाइड्रोजन को। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ पे देखो टोटल 4 कार्बन है तो इसको हम क्या कहेंगे ब्यूटेनॉन। इस तरीके से आप खुद से N = यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे N = 3, फिर यहाँ पे भी N' की जगह पे 1 2 3, कोई भी नंबर लेके आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो उतने हम बना सकते हो। तो यहाँ पे जो आपको याद रखना है सफिक्स में वो कौन सा वर्ड है ऑन। अब हम देखेंगे लास्ट फंक्शनल ग्रुप जो थोड़ा सा ट्रिकी है, दैट इज ईस्टर्स। यहाँ पे जो जनरल फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे CnH2n+1, बीच में COO हमारा एक हेटेरो एटम आता है और लास्ट में आता है CnH2n-1। आप लोगों को याद हो तो हमने इस तरीके से यहाँ पे इसको ड्रॉ किया था थोड़ी देर पहले।
तो ये है हमारा ईस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे हम जो वर्ड यूज करते हैं सफिक्स में वो होता है O8, और इसको मैं जनरल फॉर्मूला में RCOO R' के फॉर्म में भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। इसका जो नोमेनक्लेचर है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो उस पर खास करके ध्यान देना। मान लो मैं n = 1 और n' = 1 ले लूँ, तो देखो यहाँ पे 1 रखने के बाद मुझे CH3 मिलेगा, फिर COO मिलेगा और लास्ट में वापस से CH3 मिलेगा। तो आपको पता है क्या करना है, पहले तो कार्बन ड्रॉ करना है, फिर COO ड्रॉ करना है और फिर कार्बन ड्रॉ करना है, और यहाँ पे जितनी भी वेकेंट स्पेसिस है कार्बन की वहाँ पे हम बॉन्ड को ड्रॉ करके हाइड्रोजन को कनेक्ट कर देंगे। अब देखो राइट हैंड साइड पे देखोगे COO के राइट हैंड साइड पे तो यहाँ पे CH3 है, COO की लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो वहां पे भी क्या है, CH3। राइट हैंड साइड पे एक कार्बन की चेन है, तो एक अगर कार्बन की चेन होती है तो उसको हम मिथाइल कह सकते हैं। ये हमारा अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मिथाइल। ठीक है, COO वाल के राइट हैंड साइड पे हमारे पास है मिथाइल, और ये जो पूरा पार्ट है रिमेनिंग पार्ट जिसमें COO और CH3 आते हैं, तो यहाँ पे देखो 2 कार्बन आते हैं, 2 कार्बन के लिए हम ईथ वर्ड यूज करते हैं और साथ में हमें O8 लगाना है। तो पहले हम लिखेंगे मिथाइल और इसके लिए हम लिखेंगे ईथ और O8, मतलब कि पूरा जो कंपाउंड है उसका नेम बन जाएगा मिथाइल इथेनोएट। इस तरीके से नोमेनक्लेचर किया जाता है। सिमिलरली n = 2 और n' = 2 ले लोगे तो देखो यहाँ पे C2H5 आएगा COO और वापिस से C2H5, तो COO के लेफ्ट हैंड साइड पे भी आप C2H5 ड्रॉ करोगे, COO के राइट हैंड साइड पे भी आप C2H5 को ड्रॉ करोगे। वापिस से नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे COO के राइट हैंड साइड पे देखो 2 कार्बन की चेन आ रही है, तो वहां पे हम वर्ड यूज करेंगे इथाइल, जैसे यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया था मिथाइल, तो इथाइल वर्ड यूज करेंगे। और यहाँ पे देखोगे तो ये वाली कार्बन की चेन और साथ में C को भी काउंट करना है, तो टोटल 3 कार्बन बन रहे हैं, तो ये नोमेनक्लेचर बन जाएगा इथाइल प्रोपेनोएट। तो इस तरीके से ईस्टर्स का नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम वापिस से न्यू चैप्टर के IMP टॉपिक्स को स्टडी करने वाले हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक स्टडी करना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक का मैं वीडियो नेक्स्ट टाइम आपके लिए लेके आऊँगा। अदरवाइज मेरा प्लान है कि नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को ओम्स लॉ का टॉपिक अच्छे से समझाऊं और उसके न्यूमेरिकल्स भी आपको सिखा दूं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्टिल देन गुड बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।